दोस्तों बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद 3 सवाल खड़े हो गए हैं कि दोस्तों ये फायदा किसको होगा, कितना होगा और कब होगा। बिल्कुल दोस्तों, यानी किसको होगा, उसमें पेंशनर्स को होगा या नहीं होगा, कितना फायदा होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितने % बढ़ोतरी होगी और कब से फायदा होगा, क्या 1 जनवरी 2026 से फायदा होगा या सरकार कुछ गुल खिला रही है। और इसको लेकर 24 नवंबर 2025 यानी कल बहुत बड़ी ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग की जा रही है कि अब हम हड़ताल करेंगे और सड़क पर उतरेंगे और काम बंद करेंगे, क्योंकि सरकार का जो अड़ियल रवैया है उससे कर्मचारी परिसंघ यानी कर्मचारियों के जितने संगठन हैं उनमें गुस्सा है और उन्होंने एक लेटर जारी किया है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री को लिखा है कि हमारी ये 8 मांगे हैं, आपको कंसीडर करना होगा। आपने जो कंफ्यूजन फैला रखा है, अनिश्चितता का माहौल बना रखा है और यह माहौल आपने आज से नहीं 16 जनवरी 2025 को आपके ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इसकी घोषणा करते हैं और पूरी तरीके से घोषणा सही है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल बिल आ जाता है और उसमें आप संशोधन कर देते हो कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। पर अब हद तो जब हो गई कि जब आपने बिहार चुनाव में यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अधिसूचना जारी की, उसमें आपने डेट ऑफ इंप्लीमेंट गायब कर दी, यानी कब से होगा फायदा। और ऐसा उन्होंने कहा कि पिछले 5वें 6वें 7वें में कहीं नहीं हुआ जो कि आपने डाला, इसमें आपने पेंशनर्स को गायब कर दिया, यानी किसको फायदा होगा कंफ्यूजन, कितना फायदा होगा यह कंफ्यूजन किया आपने, अपना रोना उसमें सारा शामिल कर दिया, जैसा कि आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जो गजट नोटिफिकेशन को देखा होगा। आइए अब ये कौन सी मांगे, आइए अब इनकी क्या है आगे योजना, उसके बारे में बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में संशोधन, पेंशन भोगियों को शामिल न करने के विरोध में 24/11/2025 का एक परिपत्र तैयार किया गया है जो कि आंदोलन की तैयारी करेगा। और आंदोलन के लिए उन्होंने, आप देख सकते हो, अध्यक्ष रूपक सरकार, महासचिव SB यादव और रूपक सरकार जी जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य भी हैं। इन्होंने सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, राज्य की समिति, उनके सभी महासचिव, जितने संगठन हैं, कार्यकारी अधिकारियों को एक लेटर प्रेषित किया गया है और उसमें क्या लिखा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा है परिसंघ यानी हम सभी 22 दिसंबर से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रभावित कर रही सरकार की अनदेखी और योजनाओं के तहत हमारी चिंता है। 8वें CPC समिति के गठन को छोड़कर आज तक सरकार द्वारा हमारी शिकायतों के निवारण समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके विपरीत यदि हम सरकार की आलोचना करते हैं तो सरकार हमारा लाइसेंस रद्द कर देती है, हमें धमकी देती है कि जो आपका संगठन है इसे हम निरस्त कर देंगे। और ऐसा ही उन्होंने केरल में एक उदाहरण के तौर पर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा है सरकार मनमानी कर रही है, यानी सरकार से सवाल पूछो तो बिल्कुल सोचती है कि हम इनका ही जो संगठन है यानी सवाल पूछने का अधिकार खत्म करेंगी और ये संगठन को भी खत्म करने की उन्होंने कहा, यह षड्यंत्र किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वित्त विधेयक 2025 के एक भाग जिसमें पेंशन अधिनियम 2025 के वैधीकरण के प्रभाव से भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिनांक 3/11/2025 को राजपत्र अधिसूचना में परिलक्षित होते हैं, यानी उन्होंने फाइनेंशियल एक्ट बनाया और उसी को परिलक्षित किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। और इसका परिणाम हुआ है कि पेंशनर्स को टाटा बाय बाय कर दिया है। भाई पेंशनर्स को बिल्कुल लटका दिया है, चाहे आप OPS वाले हैं, चाहे आप UPS वाले हैं, चाहे आप NPS वाले हैं, सबको उन्होंने कहा है आप हमारे ऊपर बोझ हो, आपका कोई भी इस तरीके से हमारे पास फाइनेंस नहीं है, अब हमारी मेहरबानी है हम किस हिसाब से क्या करते हैं। यानी ये उन्होंने अपना एक डिफेंस मजबूत कर लिया है। प्रस्तावित चरणबद्ध जो आंदोलन है उसके कार्यक्रम नियमानुसार होंगे। उन्होंने कहा मांग पत्र को लोकप्रिय बनाने, संगठनों को मजबूत करना और संघर्षों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना और गहन देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सचिवालय के सदस्य और सभी लोग 15 दिसंबर तक इस काम को पूरी अवेयरनेस पत्राचार द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबको समझाया जाएगा कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। 16 दिसंबर 2025 को सभी जगहों पर दोपहर भोजन के समय
एक प्रदर्शन और वहां पर गोष्ठी की जाएगी और वहां से अधिकारियों का प्रस्ताव, यानी जो संबंधित अधिकारी हैं वहां काम के भोजन के बाद हम काम नहीं करेंगे और वहां पर उनको ज्ञापन देंगे। उसके बाद 31 दिसंबर तक राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, राष्ट्रीय सचिवालय के सदस्य सम्मेलनों में भाग लेंगे और यह इस तरीके से उन्होंने अपने आंदोलन की तैयारी कर ली। अब उनके पॉइंट सबसे पहले आप देख सकते हो, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के परलिपियों में संशोधन, अन्य इन्होंने कहा है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने जो मुद्दे रखा है उनका कार्यान्वयन, 50% डीए का विलय करिए और उन्होंने कहा है पे और पेंशन के साथ मिलाइए, 1 जनवरी 2026 से अंतरिम राहत के रूप में मूल वेतन और पेंशन का 20% प्रदान करें। पहली शर्त है कि हमारे डीए है चार्ज बेसिक पे और पेंशन का, उसके साथ 50% को मर्ज कर दीजिए, बचा हुआ 8 से 10% वो रहेगा और हमारी जो बेसिक पे पेंशन है उसका 20% आप मर्ज कर दीजिए। आगे आप जितना पॉलिटिकल माइलेज लेना है, जितना फायदा लेना है, जितने आपने गुल खिलाइए। उन्होंने कहा एनपीएस यूपीएस को समाप्त करें, ओपीएस को बहाल करें, पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव न करें, चाहे वो 1 जनवरी 2026 से पहले है या बाद वाला है। उन्होंने कहा सेवानिवृत्त की तिथि और केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकार सिफारिशों के कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कर्मचारी पेंशन भोगियों को कोविड महामारी के दौरान 18 महीने का डीए डीआर एरियर आप खा गए हो उसको जारी करें। 15 वर्षों की जो कम्यूटेशन पेंशन का हिस्सा है उसको 11 से 12 साल में उसको बहाली करें। अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% अधिकतर सीमा को हटाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों को फुलफिल किया जाए और इस तरीके की उन्होंने मांगे रखी हैं। 7 मांगे हैं जो कि 8वें वेतन आयोग के सामने रखी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है सरकार का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का रवैया है इसलिए हम हड़ताल पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। अब 1 या 2 संगठन नहीं, सभी संगठन मिलकर करेंगे, राज्य के कर्मचारी हैं, सबको जोड़ा जाएगा। इतने बड़े कदम अभी आप देख सकते हो सरकार ने 21 नवंबर 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, यानी जो सरकार ने काम किया है इससे लोग नाराज हैं और आपका साथी एसबी यादव महासचिव हैं, संघर्ष ही सही रास्ता है, हम इसी रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा आप बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है, यह बात पक्की है। अब दोस्तों ये आहत हैं, दुखी हैं, समस्या को लेकर जा रहे हैं। अब हम सोचते होंगे ये कौन से संगठन है। यस दोस्तों, आर्मी के पास कोई संगठन नहीं है, ना ही सर्विंग वाले कर सकते हो और रिटायर्डों का भी सब कुछ लगभग धरातल पे है, कुछ भी नहीं है। और अब इसके साथ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज हैं जो सिविल रक्षा कर्मचारी, उनके बड़े संगठन हैं, रेलवे के कई संगठन हैं, डाक के संगठन हैं, जितने केंद्रीय कर्मचारी विभाग हैं, राज्य सरकारी कर्मचारी विभाग हैं, एडवोकेट हैं, आईएएस आईपीएस सबके संगठन हैं, सिर्फ और सिर्फ सेना को छोड़कर। अब ये सारे लामबंद हो गए क्योंकि मुद्दे सही हैं, चाहे कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा हो, 18 महीने डीए डीआर का मुद्दा हो और चाहे 50% डीए को विलय का मुद्दा हो, पेंशनर्स की अनदेखी का मुद्दा हो, मुद्दा सॉलिड है, लड़ाई होगी जबरदस्त। देखते हैं क्या निकल के आएगा। धन्यवाद दोस्तों।